हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में देख लिया, जो जो लॉज समझने के लिए जो जो टर्म्स थे उसको भी हमने देख लिया। इंसिडेंट रे क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, इसको हमने देख लिया। अब जो हमारे पास रिफ्लेक्शन का लॉज है उसको हमको पढ़ना है, तो अब हम उसको समझते हैं। तो देखिए, इसमें जो है बेसिकली दो लॉज हैं। कितने लॉज हैं? दो। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो हमारा इंसिडेंट रे होता है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता है, और इन दोनों के बीच जो नॉर्मल था, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग इमेज ड्रॉ कर लें। देखिए, ये हो गया हमारा क्या? सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब ये क्या बोला है? इंसिडेंट रे। तो जो रेज स्ट्राइक करते उसी को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं ना। तो ये हो गए हमारे इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, तो ये यहाँ पे तो रहने आई नहीं है, ये तो बाउंस बैक कर जाएगी। तो ये बाउंस बैक करके कहाँ गई? इधर गई। तो ये क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम लिख भी लेते हैं। ये क्या हुआ हमारा? इंसिडेंट रे। और ये क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या बोला गया है? एंड द नॉर्मल। तो जो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो हम परपेंडिकुलर ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट। तो ये इंसिडेंट पॉइंट पे जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला था, ये कुछ इस तरीके का, तो यही क्या होता है? हमारा नॉर्मल होता है ना। ये क्या होता है? हमारा नॉर्मल। तो क्या क्या बोला था उसने? इंसिडेंट रे, तो हमने इंसिडेंट रे बना लिया। फिर उसने क्या बोला? रिफ्लेक्टेड रे, तो हमने रिफ्लेक्टेड रे भी बना लिया। फिर उसने बोला नॉर्मल, तो हमने नॉर्मल भी बना लिया। ये सारे के सारे हमको क्या अलग प्लेन पे देखने को मिल रहे हैं? नहीं ना, ये हमको तो रिफ्लेक्टेड प्लेन पे, जो हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस है उसी पे देखने को मिल रहे हैं ना। तो ये है। तो देखिए, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये हमको सारे के सारे एक ही प्लेन पे देखने को मिल रहे हैं। तो इनका भी फर्स्ट लॉ क्या था कि जो हमारा इंसिडेंट रे है मीन्स ये वाला, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है मीन्स ये वाला, और जो नॉर्मल है मीन्स ये जो हमने परपेंडिकुलर खींचा वो। ये दोनों के दोनों, ये तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। यही क्या है? हमारा फर्स्ट लॉ। और ये हमने देखा भी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन पे देखने को मिल रहा है ना इसमें। तो इसलिए ये क्या हो गया? हमारा फर्स्ट लॉ, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ पे। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच होगा? जो हमारा नॉर्मल होगा एंड रिफ्लेक्टेड रे होगा, इनके बीच क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब पहले देख लेते हैं इंसिडेंस एंगल कौन सा होगा। तो इंसिडेंस एंगल यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ठीक है, इंसिडेंस एंगल। तो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसी को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो अब इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स ये इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मीन्स ये आर जो है वो आई के इक्वल होगा, या फिर जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो ये हो गया एंगल आई इज इक्वल टू इसको स्मॉल आर से, तो एंगल स्मॉल आर। तो ये था हमारा सेकेंड
लॉ, जहाँ से ये कंक्लूजन निकल के आया। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है या फिर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। ठीक है, क्या बोलता है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। ठीक है, किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। यहाँ पे ठीक की था, सॉरी, किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। ठीक है, तो ये थे हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हमने देख लिया। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग मिरर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर कौन कौन से मिरर होते हैं उसके टाइप पढ़ लेंगे, फिर इस पे जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन होंगे वो हम फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है।